जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में 68 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। 68 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है। वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपए हो जाएगी, हमसे ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझो। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में डायरेक्ट कर सकते हो। वो क्या है इसी को समझते हैं कि अगर ये 100 रुपए है और ये कितनी दर है 10%, कितनी रेट है 10%, तो 100 रुपए 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 रुपए। और इसको अगर 10% हम और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा 121 रुपए। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है और 10 को जोड़ेंगे 110, तो 110 का 10% 11 होगा, कितना हो जाएगा 121। तो आप ये देख रहे हो कि 100 रुपए 110 रुपए कैसे हुए हैं। क्या जो 100 रुपए हैं ये 1.1 गुना हुआ है तभी 110 पहुंचा है, करेक्ट। और क्या सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि 110 रुपए 121 हुए हैं, तो ये भी 1.1 गुना हुआ तभी 121 हुआ है। ठीक है, पेपर ब्लैंक कीजिए। अब इसको देखो कि अगर 100 रुपए को हम 20% इंक्रीज कर दें तो 100 का 20% कितना होगा 20, तो कितना हो जाएगा 120। और इसको अगर हम 20% और इंक्रीज कर दें तो 120 का 20% होता है 24, तो कितना हो जाएगा 144। तो हमारा कहना सिर्फ इतना सा है क्या 100 रुपए भी 1.2 गुना हुआ है तभी 120 पहुंचा है, और 120 रुपए भी क्या 1.2 गुना हुआ है तभी 144 पहुंचा है। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। और भी देख सकते हो कि अगर 100 रुपए को आप 30% इंक्रीज कर दो, कितना परसेंट 30% इंक्रीज कर दो तो कितना हो जाएगा 130 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 100 का 30% कितना होता है 30 रुपए होता है। और अगर 130 को आप 30% और इंक्रीज कर दो तो आप देख पाओगे कि 13 39 यानी कि कितना हो जाएगा 169। तो आप इसी को देखो कि 100 रुपए 130 हुआ है तो क्या ये भी 1.3 गुना हुआ है। 100 रुपए 130 रुपए हुआ है तो क्या 1.3 गुना हुआ है, और 130 रुपए 169 रुपए हुआ है तो क्या ये भी 1.3 गुना हुआ है। हाँ, ये भी 1.3 गुना हुआ है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि एक साइड एक ईयर की बात कर रहा है, कंप्लीट ईयर की बात कर रहा है, या हाफ ईयर की बात कर रहा है, या क्वार्टरली की बात कर रहा है। अगर ये एक अब इससे पहले सवाल देखे थे, ये एरो हो सकता है अगर ये 1 साल की बात कर रहा है तो ये भी 1 साल की बात कर रहा है। ये अगर 4 साल की बात कर रहा है तो ये भी 4 साल की बात कर रहा है। ये अगर 50 साल की बात कर रहा है तो ये भी 50 साल की बात कर रहा है। लेकिन ये बात क्लियर हो रही है कि अगर ये 1.1 गुना हुआ है तो ये भी 1.1 गुना होगा। ये अगर 1.2 गुना हुआ है तो ये भी 1.2 गुना होगा। ये अगर 1.3 गुना हुआ है तो ये भी 1.3 गुना हुआ है। तो जितने साल के लिए होगा उतने ही साल के लिए होगा, जितने साल के लिए होगा उतने ही साल के लिए होगा, और जितने साल के लिए होगा उतने ही साल के लिए होगा, करेक्ट। ठीक है, अब इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अब हम बढ़ते थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर 100 रुपए 110 रुपए हुए हैं तो हमने देखा था 1.1 गुना हुआ, फिर 1.2 गुना हुआ है और 1.3 गुना हुआ है। लेकिन जो इस साइड हुआ है वो सेम उस साइड हो रहा है। ठीक है, हम इसी को देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है कि 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी हो गई 4000। राशि कितनी थी 2000, कितनी हो गई 4000, कितने सालों में 2 सालों में। कितने सालों में 2 सालों में। रेट क्या थी क्या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये हुआ कितना है 2 गुना। लेकिन ये हुआ कितना है 2 गुना। 2000 रुपए की राशि 4000 रुपए हो गई कितने सालों में 2 सालों में। ये क्वेश्चन ने कहा था, हमारे दिमाग में एक बात आई कि कितने गुना हुआ है 2 गुना। और इस चीज को बखूबी जानते हैं कि अगर ये 2 साल में 2 गुना हुआ है तो अगले 2 सालों में ये भी कितने गुना होगा 2 गुना। अगले 2 सालों में ये भी कितना गुना होगा 2 गुना होगा, और ये कितना हो जाएगा 8। और कितना हो जाएगा 8000। और क्वेश्चन से यही कह रहा था कि 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपए हो जाएगी। तो भाई साहब 8000 होगी, क्योंकि अगर ये 2 साल में 2 गुना हुआ है तो अगले 2 साल में ये भी 2 गुना होगा। इस चीज को हम पहले देख चुके हैं कैसे कैसे होगा। तो ये 2 साल और 2 साल 4 साल, कितने साल लग गए 4 साल। क्या इस चीज को लिख के करने की जरूरत है नहीं। क्या इस चीज को लिख के करने की जरूरत है कि 2000 रुपए की राशि 4000 रुपए हो गई। 2000 रुपए की राशि कितनी हो गई 4000 रुपए हो गई। ये 2 साल में 2 गुना हुआ है तो अगले 2 साल में भी कितने गुना होगा 2 गुना। कहां तक पहुंच गया 8000। तो कितने साल लग गए 4 साल, क्योंकि 2 साल 2 साल 4 साल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
3,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6,000 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष के पश्चात ब्याज क्या होगा। राशि कितनी थी 3,000, राशि कितनी थी 3,000 और ये 2 साल के बाद कितनी हो गई 6,000, 2 साल के बाद कितनी हो गई 6,000 और ये 6,000 कह रहा है हमें पता है कि 2 गुना हो गई, हमें क्या पता है ये 2 गुना हो गई और कह रहा है कि 4 वर्ष के पश्चात क्या होगा। हमें पता है कि 2 साल चल दिए, अगले फिर 2 साल चल दो और हमें पता है कि अगले 2 साल और, क्योंकि हमें 4 साल चलना है ना 4 साल, तो ये भी 2 गुना होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इससे पहले हमें पता है कि अगर ये 2 गुना हुआ है तो ये भी कितना गुना होगा 2 गुना होगा। कितने गुना होगा 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000। तो 3,000 रुपए की राशि 4 साल, 2 साल और 2 साल 4 साल में कितनी हो गई 12,000 रुपए हो गई। तो ब्याज कितना मिल रहा है 3,000 रुपए था, रुपए कितना था 3,000 रुपए और ब्याज मिलते मिलते कितना हो गया 12,000 रुपए। कितने सालों में 4 सालों में। तो आपको समझ पा रहे होंगे कि जो ब्याज मिल गया, जो ब्याज मिल गया वो कितना मिल गया, ब्याज मिल गया 9,000। ब्याज कितना मिल गया 9,000, क्योंकि 3,000 रुपए की राशि 12,000 रुपए हो रही है तो कितना ब्याज मिल रहा है 9,000 रुपए। और यही पूछा था कि 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, और 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 9,000 रुपए। क्योंकि हमको पता है कि 3,000 रुपए की राशि 2 साल में 6,000 हो गई, यानी कि 2 गुना हो गई, तो अगले 2 साल में भी ये 2 गुना होगी, अगले 2 साल में 2 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 12,000। अर्थात 3,000 रुपए की राशि 12,000 रुपए की राशि हो गई, तो 9,000 रुपए क्या ऐड हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब वो धनराशि क्या है क्या नहीं इस बात को आपको नहीं पता। कोई भी धनराशि मान लो, कोई भी मानना, तो मैंने कहा 100, कोई ना कोई धनराशि माननी पड़ेगी 100, और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 4 सालों में कितनी हो जाती है दोगुनी। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कितनी होती है दोगुनी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। 4 साल में दोगुनी हुई है तो अगले फिर से 4 सालों में दोगुनी हो जाएगी, अगले फिर से 4 सालों में कितनी हो जाएगी, इसका दोगुना हो जाएगा इसका दोगुना, कितना हो जाएगा 400, और फिर अगले 4 सालों में कितनी हो जाएगी, फिर से दोगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 800। और यही तो पूछा था कि 8 गुनी हो जाए, क्या 100 का 8 गुना, क्या 100 का 8 गुना 800 होता है। हाँ होता है। क्या 100 का 8 गुना 800 होता है। हाँ होता है। तो कितने साल लग गए 4 और 4 8 और 4 12 साल। कितने साल लग गए 12 साल। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में कितनी जाती है दोगुनी। कौन सी धनराशि थी नहीं पता तो कितनी मानी 100। कोई धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो गई दोगुनी, तो अगले 4 साल में फिर से कितनी होगी दोगुनी, अगले 4 साल में फिर से कितनी होगी दोगुनी। अब इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको समझ गए। ठीक है, ऐसे करना है कि कोई धनराशि 4 सालों में दोगुनी होती है, फिर 4 सालों में दोगुनी होगी, आपको पता है, फिर 4 सालों में कितनी होगी दोगुनी, और आपको करना था कितना गुना 8 गुना। तो कितने साल लग गए 4 और 4 8 और 4 12। कितने साल लग गए आपको 12 साल। तो 12 साल में कितनी गुनी हो जाएगी 8 गुनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कोई ना कोई धनराशि थी नहीं पता, कितने सालों में 15 सालों में। 15 सालों में कितनी हो गई दोगुनी, और करनी कितनी है 8 गुनी। बढ़ते रहो। अब ये 15 सालों में दोगुनी हुई है, फिर से ये 15 सालों में कितनी हो जाएगी दोगुनी, और 200 का दोगुना कितना 400। फिर से ये 15 सालों में कितनी हो जाएगी दोगुनी। 400 का डबल कितना 800। क्या ये 8 गुनी हो गई। 100 रुपए की धनराशि 800 रुपए हो गई। कितने साल लग गए 15 15 30 और 15 45। कितने साल लग गए 45। ये क्वेश्चन देखिए सभी एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन कहाँ आए हुए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। अब क्वेश्चन गलत लगा दिया, 71 72 हो गया, 73 होना है। ये क्वेश्चन आपका ठीक है। कोई
धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह राशि 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष की बात करना है। अगर 100 रुपए की धनराशि थी, ये 6 साल में कितनी हो जाती है? 200, डबल हो जाती है। तो अगले साल में भी 6 साल में कितनी हो जाएगी? 400, डबल हो जाएगी। फिर अगले 6 साल में कितनी हो जाएगी? डबल, क्योंकि हर 6 साल में डबल हो रही है। कितनी हो जाएगी? 800। और यही हमसे पूछा था कि 8 गुनी, कि क्या 100 का 8 गुना 800 होता है? क्या 100 रुपए की धनराशि थी, 8 गुना करके 800 हो गई? हाँ हो गई। साल कितने लग गए? 6 और 6 12 और 6 18। कितने साल लग गए? 18, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह उसी ब्याज की दर से कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कोई धनराशि उधार ली, वो 10 सालों में कितनी हो जाती है? दोगुनी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज उधार ली गई 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी। 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी। वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना। तो 10 सालों में 2 गुना, फिर 10 सालों में कितनी हो जाएगी? 2 गुना। क्या ये धनराशि 100 रुपए की धनराशि 400 रुपए के 4 गुना हो गई? तो साल कितने लग गए? 10 और 10 20। कितने साल लग गए? आपको कितने साल लग गए? 20 साल लग गए। फिर से देखिए, कोई ना कोई धनराशि थी, वो 10 साल में कितनी हो जाती है? 2 गुना। और हमें पता है कि अगर ये 10 सालों में 2 गुनी हुई है और रेट अगर सेम रहे, और रेट तो सेम ही रहेगी क्योंकि रेट तो कांस्टेंट है, तो अगर ये धनराशि 10 साल में 2 गुनी हुई है, तो ये धनराशि भी 10 साल में कितनी होगी? 2 गुनी होगी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, तो 100 रुपए की धनराशि 10 सालों में 200 हो गई, तो अगले सालों में ये कितनी हो जाएगी? इसका जस्ट डबल। तो हमें 4 गुना करना था, 4 गुना 10 और 10 20 सालों में हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक वृद्धि दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए की धनराशि 4 सालों में कितनी? 200। कितनी गुना करनी? 16 गुनी करते रहो। फिर 4 सालों में डबल 400, फिर 4 सालों में डबल कितना? 800, फिर 4 सालों में कितना? डबल कितना हो जाएगा? 1600। कितना हो जाएगा? 1600। तो साल कितने लग गए? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। कितने साल लग गए? 16 साल लग गए। कोई भी धनराशि थी, ये 4 सालों में कितनी हो गई? डबल। तो अगले फिर 4 सालों में कितनी हो जाएगी? डबल। फिर अगले 4 सालों में कितनी हो जाएगी? डबल। फिर अगले 4 सालों में कितनी हो जाएगी? डबल। और हमें कितनी गुना करनी थी? 16। हमें कितनी गुना करनी थी? 16। तो कितना समय लग गया? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। तो कितना समय लग गया? कि 16 साल लग गए। कितने समय में? 16 सालों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? आपको दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा 15 साल। 5 साल में 2 गुनी, फिर 5 साल में 2 गुनी, फिर 5 साल में 2 गुनी, यानी कि कितना साल लग जाएगा? 15 साल। ठीक है, देखिए देखिए करके दिखा रहा हूं। ऑब्जर्व करना है आपको। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से कितने सालों में? 5 सालों में। कितने सालों में? 5 सालों में डबल हुई, तो 5 सालों में फिर से डबल हो जाएगी, और 5 सालों में ये फिर से डबल हो जाएगी। तो आपको कितने गुना करनी थी? 8 गुनी। आपको कितने गुना करनी थी? 8 गुनी। और 8 गुना करने के लिए आपको समय लग जाएगा 15 साल। आपको समय लग जाएगा 15 साल। 100 रुपए की धनराशि 200 रुपए 5 साल में हो जाएगी डबल। कौन सी धनराशि थी, कौन सी धनराशि नहीं थी, आपको नहीं दे रखा था, तो आप कुछ भी मान सकते थे। तो कुछ भी मानने के लिए मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। क्या मान लिया मैंने? 100 मान लिया। तो 100 रुपए की धनराशि 200, 400 और 800, 15 साल लेके बढ़ो। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? ठीक है, वह एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुनी, तो 100 रुपए मान लो, और 3 वर्ष में कितने सालों में? 3 सालों में कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी। कितनी गुना? 3 गुना। तो कितनी हो जाती है? 3। करेक्ट। और हमसे पूछा है वह राशि, अपनी राशि 9 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो गई, फिर से अगर 3 साल और बढ़ा दी जाए तो इससे फिर से 3 गुनी हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी? 900। करेक्ट। 100 रुपए की धनराशि, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुनी। तो 100 रुपए की राशि 3 वर्ष में
3 गुनी हो जाती है, अर्थात कितनी हो गई 300। तो अगले 3 सालों में फिर से कितनी हो जाएगी 3 गुनी, यानी कितनी हो जाएगी 900। तो आपको ये बताना है कितने वर्ष लग गए। तो भाई साहब 3 और 3 6, कितने साल लग गए 6 साल लग गए। कितने गुना होने में 9 गुना होने में। बढ़ो नेक्स्ट। जितना भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के लेके आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चीजों को आपको ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 3 साल की चलेगी, 5 साल की तो 15 साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख के कराता हूँ। 100 रुपए की धनराशि थी 5 साल में, कितने सालों में 5 सालों में डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 200। अगले फिर 5 सालों में कितनी हो जाएगी 200 का डबल 400, और अगले फिर 5 सालों में कितनी हो जाएगी 400 का डबल 800। और यही हमसे पूछा था कि समान दर से 8 गुनी हो जाएगी। तो 100 रुपए की धनराशि 800 रुपए हो गई, क्या ये 8 गुना हो गई, क्या ये 8 गुना हो गई, हाँ ये 8 गुना हो गई। लेकिन साल कितने लग गए, साल लग गए 15, साल कितने लग गए 15, 5 और 5 10 और 5 15, ठीक है। बढ़ो नेक्स्ट, ये मेंस का देख लो क्वेश्चन जो 2015 का एसएससी जे टियर 2, ठीक है। बढ़ो नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने के बराबर हो जाएगी। देखिए ये क्या कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने, कोई ना कोई धनराशि थी, नहीं पता तो नहीं पता। 1 साल और 1 साल 2 साल के बाद कितनी हो गई 4 गुनी हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने के बराबर हो जाएगी। 1 साल और 1 साल 2 साल के बाद कितनी हो गई 4 गुने। तो जो दर थी वो आपको ऑप्शन में रखी होगी, और ऑप्शन में दे रखा है 100 50 20 75, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक चीज आई रही होगी कि 100% फायदा होने का मतलब 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचोगे तो कितना परसेंट फायदा होगा 100% फायदा होगा। 1 रुपए की चीज अगर 2 रुपए में बेचोगे तो 100% प्रॉफिट होगा, यानी कि 100% आपको फायदा होगा। और 4 रुपए की चीज 8 रुपए में बेचोगे तो भी 100%, यानी कि डबल में बेचना क्या कहता है 100%। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई साहब 100 रुपए अगर 200 रुपए होंगे तो 200 रुपए 400 रुपए हो जाएंगे, और ये 100 रुपए 200 रुपए कब हो पाएंगे जब 100% हो। इन चीजों को डायरेक्ट ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज को 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचते हैं तो कितना परसेंट फायदा होता है 100% फायदा होता है। 10 रुपए की चीज अगर 20 रुपए में बेचोगे तो कितना परसेंट का फायदा होगा 100% का फायदा होगा, यानी कि 100% इंक्रीज करने का मतलब है 2 गुना। 100% इंक्रीज करने का मतलब है 2 गुना, और 100% इंक्रीज। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की चीज 200 रुपए बेच रहे हो, इसका मतलब क्या है आप 100% प्रॉफिट कमा रहे हो। 9 रुपए की चीज आप 18 रुपए की बेच रहे हो तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो आप 100% कमा रहे हो। तो 100 रुपए की चीज 200 रही होगी, 200 की 400 रही होगी, तो कितना परसेंट पे 100% पे डायरेक्ट कैसे कि 100 रुपए की चीज 200 हो जाए तो 200 रुपए की चीज 400 हो जाएगी। ये सिर्फ कहाँ हो सकता है, सिर्फ 100%, क्योंकि 100% क्या कहता है 100% प्रॉफिट का मतलब होता है किसी चीज को कितने बेच दो 2 गुना पे। और हमें पता है ये 2 गुना होगा तभी तो ये 2 गुना हो पाएगा, क्योंकि ये अगर जितने गुना होता है ये भी उतने ही गुना होगा। तो 100 को पहले 200 पे लाना पड़ेगा, फिर 200 को हटाना पड़ेगा 400 पे। तो इस चीज को डायरेक्ट आप सोच सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितने परसेंटेज बढ़ेगा 100%, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है 2 गुना। तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। अब समझो कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो गई, 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी। 100 रुपए की धनराशि थी 1 साल 2 साल और 3 साल, कितनी गुनी हो गई 800। आपके दिमाग में बता रहा होगा अच्छा 100 से 200 रहा होगा, 100 से 200 रहा होगा, 200 से 400 रहा होगा, 400 से कितना रहा होगा 800 रहा होगा, 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800 रहा होगा, तभी तो डबल हो रहा है।
कोई धनराशि 3 साल में, मैं इसको पूरी तरीके से करा दूंगा, चिंता ना करें, ठीक है। कोई धनराशि 3 साल में अपने से 8 गुना हो गई। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने से कितने गुना हो गई? 8 गुना हो गई। तो ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से? तो 100 रुपए की धनराशि 800 रुपए हो गई। ये तो छुपा लो, इसको हम छुपा लें। तो 100 रुपए की धनराशि 1 और 1 2 और 1 3 साल में कितनी हो गई? 800 हो गई। तो हमारे दिमाग में बात करेंगे कि 100 की 200 रही होगी, फिर 200 से 400, फिर 400 से 800, ऐसे रहा होगा। और ऐसा ही श्रेणी रहा होगा तो कितना परसेंटेज रहा होगा? 100% रहा होगा। क्योंकि 100 की चीज डबल हो रही है तो 100% का फायदा होता है। चीज आपके दिमाग में नहीं घूम रही है क्या कि अगर 9 रुपए की चीज 18 रुपए की बेच रहे हो, 5 रुपए की चीज 10 रुपए बेच रहे हो, 70 रुपए की चीज 140 रुपए बेच रहे हो, 50 रुपए की चीज 100 रुपए बेच रहे हो, तो कितना फायदा ले रहे हो? आप 100% ले रहे हो। 100% का मतलब होता है तुरंत डबल। 100% का फायदा का ही मतलब होता है तुरंत डबल, जस्ट डबल। तो 100 रुपए 200 हो गए, 200 400 हो गए, 400 800 हो गए। ऐसा श्रेणी से 100% होगा तो 100% को आप डायरेक्टली कर सकते हो। पहला तरीका ये रहा और दूसरा तरीका कुछ लोग करते हैं, मैं उसको समझा रहा हूं। इससे पहले मैं नीचे वाला क्वेश्चन करें, ये वाला करो कि चक्रवृद्धि और थोड़ा नीचे चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना, यानी कि 100 रुपए की राशि कितनी हो रही है? 400। 2 साल में कितनी हो रही है? 400। तो कुछ लोग करते हैं इस तरीके से, तो क्या करते हैं कि 2 साल की बात कर रहा है, अगर से 1 साल में लेके आना है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो। इसका क्या कर दो? स्क्वायर रूट कर दो। इसका स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट करने का मतलब है इसको पेज खाली कीजिए। स्क्वायर रूट करने का मतलब है कि 100 को यहाँ पर 1 साल में लेके आना है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो। ये कितना आ जाएगा? 10 और ये कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ पर आप परसेंटेज निकालो, यहाँ पर आप परसेंटेज निकालोगे, 10 रुपए की चीज 20 रुपए हो रही है, 100%। एक तरीका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और सेम श्रेणी यहाँ पर हो जाएगा कि 100 रुपए की चीज कितनी हो रही है? 800। और कितने सालों की बात कर रहा है? 3 सालों की। और 3 साल की बात कर रहा है तो क्यूब रूट कर दो। क्या कर दो आप? क्यूब रूट कर दो। 100 कर दो, 1000 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो जैसा मन करे वैसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या डबल जीरो से डबल जीरो काट लो आप, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के अंदर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट के अंदर 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 1 रुपए की चीज 2 रुपए होगी, यहाँ पर 10% मतलब 100% का फायदा होगा। 1 रुपए की चीज 2 रुपए, लेकिन ऐसे मत करो, यहाँ पर करने में फालतू नौटंकी हो जाएगी। आप डायरेक्ट सब को करो कि दिमाग को सोचना, क्योंकि वो सुनेंगे 100 रुपए की 200 रुपए, फिर 400 रुपए, फिर 800 रुपए, 100% हो रहा है, बात खत्म हो जा रही है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। 2 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल पे लाना है तो स्क्वायर रूट कर दो, और 3 साल है और 1 साल पे लाना है तो क्यूब रूट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन